एक और उदाहरण। वृषभानाम। ठीक है, वृषभानाम। इसको ब्रेक करेंगे। मंजू भाभी, आप करेंगे इसको ब्रेक? जी। हाँ। पहले वा लिखेंगे स्वर रहित, फिर प्लस करके ऋषि का री लिखेंगे, फिर आ लिखेंगे, आ, फिर शा लिखेंगे, प्लस आ, प्लस भा, प्लस आ, प्लस ना, प्लस आ और माँ, परफेक्ट माँ। ये सही है? हाँ, इसमें पहला नियम तो आ रहा है। नहीं, क्योंकि माँ इसमें है। कुछ गलत किया है आपने। गलत किया? अच्छा, और नहीं आएगा। री अपने आप में स्वर है, तो री के बाद आ लिखने की जरूरत ही नहीं थी। जी जी जी, है ना? जी 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 जी। तो यहाँ पे ये आ जो है ये नहीं रहेगा। ठीक है? जी हाँ, जी जी। अब बताइए पहली इसमें कंडीशन। पहला नियम तो है क्योंकि आखिरी में माँ है। हाँ, ना के बाद तो पहला नियम तो आ रहा है। ठीक है। दूसरा भी आ रहा है, ऋषि का री है और शाह है। पहले शाह को लेंगे अपन। शाह को लेंगे ना? हाँ, पहले शाह को हाँ, लेंगे। तो ऋषि हाँ के री से अपन को कोई लेना ही देना नहीं रहेगा। जी जी ठीक। जी। अब इसके बाद फिर ईश्वर है और ये भी ये पा वर्ग है। ये दो स्वर हो गए और भा क्या है? पा फा बा भा पा मा। वर्ग है। तो ये पवर्ग है। पा वर्ग है। तो तो इसमें तीनों नियम है। तीसरी कंडीशन भी लग गई, तो ये हो जी जाएगा वृषभाणाम। जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे अपन ने श को श में दूसरी कंडीशन कैसे अप्लाई करी? अपने पास तीन चीजें थी, या तो रा हो, हाँ। या शा हो, या अच्छा री अच्छा। हो, जो भी पहले ठीक मिल है। जाए। तो हाँ हमको हाँ। ना के पहले क्या मिला? पहले शा मिल गया। श मिल गया। है ना? तो हम री पे नहीं जाएंगे, जो भी पहले मिलेगा इन तीनों में से। ठीक है, ये सबको समझ में आया कि श क्यों लिया? क्योंकि हमको र श री इनमें से कोई एक देखना है। तो ये पहले मिल गया, तो अपन इसको लेके चलेंगे। ठीक है? हाँ भैया जी। एक और उदाहरण ले लेते हैं। रितेन। रितेन। ज्योति भाभी, आप हैं? हैं? नहीं है? हाँ जी भैया। हाँ, इसको ब्रेक कीजिए। री प्लस ता प्लस ए प्लस ना प्लस आ। ना में हलंत लगेगा। अब पहली कंडीशन हो रही है क्या यहाँ? पहली कंडीशन जस्ट कंडीशन है ना, याद नहीं रह पाती पूरी। कोई नहीं, कॉपी का उपयोग कीजिए। हाँ दीदी, एक सेकेंड देख के बता।
फर्स्ट कंडीशन नाम ना अंत में नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। और सेकंड हाँ सेकंड भी सेटिस्फाई हो रही है। कौन सा? और थर्ड सेकंड कंडीशन में रा आना ना। अच्छा री आ रहा है ना री। तो री से ये दूसरी कंडीशन भी हमारी हो जाएगी। हाँ। और ये पहली कंडीशन। और ए भी आ रहा है भैया, थर्ड भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड सेटिस्फाइड हो गई क्या? हाँ ए आ रहा है ना इसमें। हाँ तो ए क्या हो गया? स्वर। स्वर आ गया। पर आपने एक और कंडीशन दी थी इसी के साथ में कि या वाह राशा रा और 14 स्वर पावर और कावर पापा बाबा माँ आ रहा है इसमें बीच में। पा कहाँ आ रहा है? ता 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 आ रहा है। हाँ तो ता किसमें? ता जो आपने 27 लिए थे वर्ण उनमें है क्या? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। तो फिर ये क्या होगा? हाँ तो सेटिस्फाई नहीं है, सेटिस्फाई नहीं हो रही थर्ड कंडीशन। तो तीसरी कंडीशन गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? क्योंकि 27 में ता नहीं है, नहीं आ रहा है। तो ये क्या रहेगा? रितेन ही रहेगा, नाकाड़ा नहीं होगा। ठीक है जी भैया जी। जी भैया जी। ये समझ में आया सभी को? जी हाँ भैया जी। ठीक है ना? ठीक है। और उदाहरण लें। याद हो गया वैसे भैया। हो गया है? हाँ भैया। लक्ष्मी नाम, इसको जब अपन करेंगे तो यहाँ क्या होगा? ला धन आ धन छ धन म धन ई धन न धन आ धन मा। अब इसमें देखो ना तो आ गया, अंत में नहीं है, पहली कंडीशन से। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन में क्या था? र हो, श हो या री हो। तो र श री कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं दिख रहा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं। ये छ क्या है? छ हमने कहा था कि संयुक्त वर्ण है, ये क और श से मिलके बना है। तो छ के स्थान पे क्या लिखेंगे? क धन श, क्योंकि छ संयुक्त अक्षर था। तो का धन श से छ बनता है। तो अब आ गया अपना श, ये श आ गया। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन भी सही हो गई। ये समझ में आया कि छ से क और श निकला तो ये दूसरी कंडीशन सही हुई। फिर उसके बाद ये स्वर है और ये अपना पवर्ग है। तो ये तीसरी कंडीशन भी अपनी सही हो गई। तो ये हो जाएगा लक्ष्मी नाम। ठीक है। छ जो है वो क और श से मिलके बनता है। ठीक, इसमें ये अब समझ में आ गया ये।
ठीक है, तो जितने उदाहरण देखेंगे उतना ये होता जाएगा। तो अब अपन कभी भी रूप लिखेंगे तो दो जगह पे अपन को सावधानी रखनी है। एक तो प्रथमा के बहुवचन में, प्रथमा के बहुवचन में नपुंसक लिंग में जहाँ पे अपन आनी लिखते हैं तो वहाँ पे ये ना होगा कि ना, जैसे चारित्राणी है ना, पुष्पाणी, तो कहाँ पे क्या होगा। दूसरा एक ही आएगा तृतीया विभक्ति के एक वचन में जहाँ पे एन लगा है, और षष्ठी के बहुवचन में जहाँ पर क्या लिखा है, आनाम। ये तीन स्थानों पर अपन को ध्यान रखना होगा कि हमको ना लेना है कि ना लेना है। यहाँ तीन जगह पे आपका जो ना है वो स्वर के साथ आता है। ठीक है, तो जब भी हम नपुंसक लिंग के अगर रूप चलाएं तो प्रथमा का बहुवचन जहाँ आनी है, बाकी में तृतीया का एक वचन जहाँ पे एन लिखा हुआ है, और षष्ठी का बहुवचन जहाँ पे आनाम लिखा हुआ है। ठीक, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कभी भी हम रूप बनाएंगे तो। और कोई प्रश्न किसी को? कुछ और कोई पूछना चाहता है? भैया कल आपने ना एक वर्ड लिखवाया था गृह कार्य में, शाखीशु। हाँ, शाखीशु। तो भैया इसमें ईशु हम कैसे ऐड करेंगे? वो एक्चुअली है ना, वो शाखीशु जो है वो एक्चुअली इकारांत था, वो गलती से मैंने दे दिया। वो उसका नियम अभी आगे आएगा, अकारांत अच्छा, नहीं था। अच्छा, एक भैया एक ये प्रश्न था, आपने एक गृह कार्य में दिया था कि जिन बिंब के दोनों चवर रत्नों से सजे थे। हाँ, तो दोनों चवर में हमने भैया प्रथमा विभक्ति कैसे ले ली? हाँ, बहुत बढ़िया। जिन बिंब के दोनों चवर रत्नों से सजे थे, यही है ना सेंटेंस? जी भैया। से सजे थे, ये किसी का भी सही नहीं आया था। अब देखो, अब इसमें आपको न तो कहीं दिख नहीं रहा है ना जी। तो अब क्रिया क्या है यहाँ? सजे थे। सजे थे, ये क्रिया हो गई। अब हमारा प्रश्न है कौन सजा था? चंबर। दोनों चवर है ना, दो चंवर जी। जो हैं ये सजे थे। कौन के उत्तर में आपको मिल गया? प्रथमा। ठीक है भैया। इसका एक और उदाहरण दें, ये समझ में आया प्रथमा कैसे हुई? हमने बस प्रश्न कर दो, कौन सजा था? चंवर सजे थे। ठीक है, आप किसी का परिचय करवा रहे थे और आपने हाथ से इशारा करके बताया राम का पुत्र है जी। अब इसमें कर्ता कौन है? प्रथमा किस में लगेगी? राम का तो दिख रहा है सीधे सीधे, षष्ठी है। पुत्र है, पुत्र में रहेगी जी। पुत्र में क्यों रहेगी? क्योंकि क्रिया क्या है जी। क्रिया है। कौन है? पुत्र है। क्रिया में हमने प्रश्न उठाया कौन है? पुत्र है। यदि हम ये बोलते तो पुत्र में क्या लग जाएगी? प्रथमा।
जैसे आपने तत्वाद सूत्र का, उसमें अभी नहीं हो पाएगा, अभी उसका नियम रह गया। जैसे अपन सामान्य से कहते हैं मेरा नाम राम है। तो क्या है, कौन है? तो राम है और नाम है, तो ये दोनों में प्रथमा लगेगी। क्या है? नाम है। क्या है? राम है। नाम भी है और राम भी है, दोनों में प्रथमा लग जाएगी। राम का पुत्र युद्ध करता है। राम का पुत्र युद्ध करता है, तो क्रिया क्या है? करता है। कौन करता है? क्रिया हो गई युद्ध करता है ना, युद्ध, तो क्रिया हो गई युद्ध करता है। तो कौन युद्ध करता है? राम का पुत्र, पुत्र। पुत्र युद्ध करता है, पुत्र में हो जाएगी प्रथमा, और राम में तो लग गया का, तो ये हो गई षष्ठी। ये संबंध बता रहा है। ठीक है, ये विषय समझ में आ रहा है? जी भैया। अब आप दर्शन पाठ में क्या बोलते हो? दर्शनम देवदेवस्य। देवदेवस्य। दर्शनम पापनाशन, है ना, यही है ना, दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशन। नाशकम है कि नाशनम है? नाशनम है शायद। नाशनम। नाशनम, ठीक है। दर्शनम देवदेवस्य, तो ये जो दर्शनम है ना, ये यहां पे नपुंसक लिंग का है। दर्शनम, दर्शने, अब इसमें दर्शनानी होगा कि दर्शनानी होगा? क्या होगा? क्या लिखूं? दर्शनानी लिखूं कि दर्शनानी लिखूं कि दर्शनानी आएगा भैया। दर्शनानी लिखूं? कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा? पहला। पहला, क्योंकि शा आया है बीच में, है ना, इसलिए। देखो, दा के बाद जी में भैया। रा है और रा के बाद में शा हो गया, तो कुछ सोचना ही नहीं है। शा 27 में आता ही नहीं है, तो दर्शनानी। ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे, तो दर्शनानी, तो दर्शनम दर्शने दर्शनानी। ठीक है, तो देव देवस्य, देव देव का, देवादिदेव का, ये हो गई षष्ठी। दर्शन, पाप का नाश कौन करता है? दर्शन। क्रिया क्या है? पाप का नाश होना। कौन पाप का नाश कर रहा है? तो दर्शनम, तो यहां लगी है आपकी प्रथमा। इसको भी अपन और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, है ना। तो ऐसे आपके कोई भी वो रहते हैं, कहना चाहिए कि स्तोत्र आदि हैं, कुछ भी हैं,
तो उनके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आप निकालेंगे, जैसे दर्शन पाठ ही लिया अपन ने, तो हर चीज में दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, जिनेन्द्राणाम, जिनेन्द्राणाम का अर्थ क्या हो गया? यहां लग गई आपकी षष्ठी विभक्ति, षष्ठी बहुवचन। आणाम लग गया, आनाम, जिनेन्द्राणाम, जिनेन्द्रानाम, षष्ठी का बहुवचन। तो इसका अर्थ क्या हो गया? जिनेन्द्रों के, जिनेन्द्रों के बहुवचन है तो जिनेन्द्रों के। दर्शनेन, दर्शनेन, तो दर्शनेन यहां क्या हो गई? तृतीया का एक वचन। तो एक वचन तृतीया में क्या होता है? के द्वारा, तो दर्शन के द्वारा। तो यहां आप क्या बोल रहे हो? दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, तो जिनेन्द्र भगवान के, जिनेन्द्र भगवानों के बहुवचन में, जिनेन्द्र भगवानों के दर्शन के द्वारा, है ना। अब देखो कितना आसान है, ये समझ में आया? साधु नाम, साधु नाम, तो यहां पे भी नाम लगा है, तो ये क्या है? षष्ठी बहुवचन। साधुओं के। वंदनेन च, तो वंदनेन, ये क्या हो गया? तृतीया एक वचन, तो वंदन के द्वारा। दर्शन पाठ सबसे सरल है यदि आपको शुरू में ट्रांसलेट करना हो तो। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधु नाम वंदनेन च, तो जिनेन्द्र भगवानों के दर्शन के द्वारा, और साधु नाम षष्ठी बहुवचन अर्थात साधुओं के, वंदनेन वंदन के द्वारा, और चा लिखा है, चा का अर्थ होता है और। ये समझ में आया? दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधु नाम वंदनेन च। है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें इसमें, मतलब दर्शन पाठ में आप अगर उसको आराम से पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे उसमें मतलब जो विभक्तियां लगी हैं वो आप पढ़ चुके हो। अभी 2-3 दिन बाद अपन इसका पूरा ट्रांसलेशन करेंगे, है ना। तो एक एक करके अपने एक एक स्तोत्र ऐसे होते जाएंगे। और कोई प्रश्न भैया? हाँ भैया, हमें शब्दों का कैसे पता लगेगा ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, किस तरह का पता लगेगा हमें? यहाँ संस्कृत में तो है ना, आपको याद ही करने पड़ेंगे, वो धीरे धीरे याद हो जाता है। अब जैसे मान लो आपको कोई शब्द नहीं पता, तो ये जो डिक्शनरी दी थी आपको, इस डिक्शनरी में अगर आप लिखते हैं, अब आप क्या है, ये शब्द रूप देख सकते हैं। अभी तक तो आप शब्दकोश देखते थे, अब यहाँ पे आप देखोगे नीचे चौथे नंबर में शब्द रूप लिखा हुआ है। तो ये शब्द रूप निकालिए आप, यहाँ पे आप डाल दीजिए दर्शन, दर्शन नहीं है इसमें, अपन ने जैसे ले लिया यहाँ पे बालक, तो बालक यहाँ पे आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है अकारांत पुल्लिंग, और इसके पूरे विभक्ति भी आ जाएगी। बालकाय, बालकौ, बालका। अगर आपको किसी के रूप समझ में नहीं आ रहे, आपको ये लग रहा है कि मैं एक बार मैच कर लूँ, तो इसमें आपको सभी के शब्द रूप मिल जाएंगे, है ना। जैसे अमर, अमर, या फिर आपको अब जैसे दिए देखना है, मान लो हमें देखना है पुस्तक, पुस्तक अब मैं क्या लूं? तो पुस्तक अकारांत नपुंसक लिंग, तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। अब जैसे मेरे को लेना है दारा शब्द है, अब दारा समझ में नहीं आ रहा था क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है, तो दारा आकारांत पुल्लिंग शब्द है। दारा की एक विशेषता होती है, ये बहुवचन में ही चलता है, एक वचन द्विवचन नहीं होते इसके, है ना। तो दाराहा, दारान, इसके केवल बहुवचन के रूप। तो यहां पर आप वो शब्द डाल के आप देख सकते हो, कोई भी शब्द है, जैसे ग्रह है। अब ग्रह क्या है, तो यहां आप देखोगे ग्रह
पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग नहीं, गृहिणी स्त्रीलिंग है, और गृह शब्द जो है वह पुल्लिंग में भी आता है और नपुंसकलिंग में भी आता है। तो दोनों प्रकार से इसके रूप चल सकते हैं, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन रहता है। अब वन शब्द है, वन क्या है, तो वन नपुंसकलिंग है। इसके आगे देखो लिखा आता जा रहा है, तो आप इसमें जब सर्च करते रहोगे तो धीरे धीरे क्या है कि आपको याद हो जाएंगे शब्द। यहाँ पर मतलब ऐसा है कि हम इससे नहीं कह सकते कि ये निर्जीव चीज है तो ये नपुंसक लिंग होगी, ये सजीव चीज है तो ये पुल्लिंग होगी। जैसे लेखनी है, अब लेखनी तो निर्जीव है लेखनी, लेकिन इनने क्या लिया है, स्त्रीलिंग में, है ना। तो जबकि इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में अपन मतलब जो जेंडर वाइज ले लेते हैं ही और शी, और बाकी जो भी निर्जीव चीजें रहती हैं उनको अपन नपुंसक लिंग में ले लेते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपका जैसे आपने लिया कुंचिका, कुंची, कथा। अब कथा है तो कथा क्या है, स्त्रीलिंग। इन शब्दों में अपन को कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि क्या करें इसमें। और कई शब्द ऐसे भी आएंगे जो पुल्लिंग में भी हैं, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी हैं। जैसे आपने लिया सर्व, सर्व तीनों में है, पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है, नपुंसक लिंग भी है। तो यहाँ पर सर्व आप किसके लिए कह रहे हो, सर्व यानी होता सभी, सभी बालक आए तो आप पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे, सभी बालिकाएं आए तो आप स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे, सभी पुस्तकें ले आओ तो आप नपुंसक लिंग का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे भी शब्द हैं यहाँ पर, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे। वर्तमान में आपको ये डिक्शनरी की सुविधा है, इसमें आप शब्द रूप में नहीं तो शब्दकोश में देख सकते हो। और ये जो शब्द रूप वाला कॉलम है इसमें आपके लगभग बहुत से शब्दों के, अधिकांश शब्द जो प्रयोग में आते हैं उन सभी के शब्द रूप यहाँ पे दिए हुए हैं। आप कोई सा भी शब्द रूप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? भैया मेरे को चरण का मेरे को विभक्ति नहीं समझ आया, मतलब उसमें क्या लगेगा, द्विवचन है ये तो ठीक है, पादौ, पादौ। हाँ नहीं, तो जैसे इस पे अपन ने दो चीज सेम है द्विवचन के लिए, तो उसमें चरणों के लिए कि चरणों से, मैंने तो चरणों में और चरणों पर किया था, वो नहीं आएगा? नहीं, मैं पर तो विभक्ति सप्तमी हो गई। हाँ नहीं, तो क्या लगेगी उस पर बोलो? इसमें लगेगा प्रथमा का द्विवचन। राम नहीं, चरणों ने, जैसे अपन आपके चरणों में मस्तक है ऐसा रहेगा, या हमारा हृदय आपके चरणों में है, तो फिर अपन ये बोलते ना, कैसे लगेगा? हाँ एक मिनट, हाँ। इसको ले लेते हैं। हाँ। तव पादौ मम हृदये, मम हृदय। मम यानी होता है मेरा और तव यानी होता है तुम्हारा, तो यहाँ अपन तुम्हारे, ठीक है। हृदय, हृदय में क्या हो गई, सप्तमी एक वचन। रामे, रामयोः, रामेषु। हृदये, हृदयोः, हृदयेषु। तो हृदय, हृदय हो गई सप्तमी एक वचन, तो हृदय में, हृदय में। तो मेरे हृदय में, तव पादौ, तो यहाँ ये है प्रथमा का द्विवचन। पादय पादौ पादाः, बालकय बालकौ बालकाः। तो ये प्रथमा का द्विवचन है। तो आपके, तुम्हारे दोनों चरण, द्विवचन है ना, तो आपके दोनों चरण मेरे हृदय में हैं। तो कौन है, कौन है, चरण है। चरण,
तो इसीलिए यहाँ पे प्रथमा लगी। नहीं आया? तो मैं ये यहाँ पे समझ में आ गया इस वाक्य में, पर अगर वाक्य बदलेगा तो फिर विभक्ति भी बदल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे समझ गई। एक और वाक्य में लेता हूं, हिंदी में लिखता हूं, राम ने दशरथ के चरणों को देखा या छुआ, है ना। तो यहां राम ने हो गया प्रथमा और दशरथ के हो गया षष्ठी, चरणों को तो ये हो गई द्वितीया। यहां पे भी पादौ शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि पादौ द्वितीया में और प्रथमा में, है ना। पादय पादौ पादा, पादम पादौ पादान। तो द्वितीया में भी वो द्विवचन में वही है और प्रथमा में भी द्विवचन में वही है। तो यहां हमें देखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अब देखो, अपन इसको संस्कृत में अगर लिखे तो राम ने प्रथमा में कैसा हो जाएगा? रामः। दशरथ का षष्ठी का एक वचन क्या हो गया? दशरथस्य। ऐसे आप धीरे धीरे करोगे तो पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा। राम में प्रथमा लगा दी, रामः। दशरथ के तो दशरथस्य, चरणों को तो पादौ। पश्यति स्म, अभी क्रिया आपने पढ़ी नहीं है तो ये पश्यति स्म, इसका अर्थ हो गया देखा। ये अपन अभी बाद। तो देखो, राम दशरथस्य पादौ पश्यति, पश्यति स्म। ठीक है, तो यहां भी पादौ आया और यहां भी पादौ आया, तब पादौ मम हृदय। लेकिन तब पादौ मम हृदय प्रथमा का द्विवचन, और यहां पर जो पादौ आया ये द्वितीया का द्विवचन। लिखा एक ही है, लेकिन शब्द वाक्य के हिसाब से, हाँ, वाक्य के हिसाब से अर्थ रहेगा कि वो वहां किस रूप में। अब जैसे तृतीया का द्विवचन भी आभ्याम है, चतुर्थी का द्विवचन भी आभ्याम है और पंचमी का द्विवचन भी आभ्याम है। तो कौन सा लगेगा? तो वो उस समय देख के लगेगा कि वाक्य क्या है। ठीक है, वही लग रहा था मेरे को कि सिमिलर चीजें, जैसे चरणों में भी 2-3 चीजें चल रही हैं। अब जैसे आपने अर्घ चढ़ाया, देवशास गुरुभ्यः, है ना, गुरुभ्यः। तो गुरुभ्यः जो है ये चतुर्थी में भी है बहुवचन और पंचमी में भी है। तो कौन सा लिखा है ये? तो अगर हम चतुर्थी से लेते हैं तो गुरुओं के लिए, और यदि पंचमी से लेते तो गुरुओं से। तो गुरुओं से अर्घ चढ़ा रहा हूं, गुरुओं से लेकर अर्घ चढ़ा रहा हूं, है ना, गुरुओं से अलग करके। तो पंचमी अनर्थ कर देगी, चतुर्थी गुरुओं के लिए अर्घ चढ़ा रहा हूं। पंचमी अगर वहां लेंगे लिखाएगा वही, लेकिन पंचमी का अर्थ क्या हो गया कि गुरुओं से अर्घ चढ़ा रहा हूं। तो गुरुओं से अर्घ नहीं चढ़ा रहे, गुरुओं के लिए अर्घ चढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, समय भी हो गया ना। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। बोधि समाधि